दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ अच्छे स्वस्थ प्रसन्न होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मौसम की अगर अपडेट दें तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है उत्तराखंड में अब, क्योंकि सर्दी गुनगुनी सी सर्दी पड़ने लगी है और नवरात्रि पर्व चले गए हैं। माँ लक्ष्मी का पर्व आ रहा है तो दिवाली आने वाली है। 1 तारीख को दिवाली है। आपको अग्रिम बधाइयाँ हो महालक्ष्मी के पर्व की बहुत सारी। तो आपके जीवन में मंगलमय हो सब कुछ। महालक्ष्मी आपके घर में भी धन की वर्षा करे, अच्छे स्वास्थ्य की वर्षा करे, सदा आप सुखी रहें, यही कामना करूँगी। इसी उपलक्ष्य में एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ धनतेरस के उपलक्ष्य में। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा मेरे द्वारा दी हुई जानकारी। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी या छोटा सा ब्लॉग अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर रखें। पुराने हैं तो अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें ताकि कमेंट के साथ मैं आपको रिटर्न दे सकूँ और आपका प्यार मुझे भी समझ में आए कि हाँ, आप लोग भी मुझे प्यार करते हैं, मेरे चैनल पर सपोर्ट करते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा कीमती समय नहीं लेंगे, छोटी सी जानकारी आपको देंगे कि हमें धनतेरस के दिन ऐसा क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो जो जिनकी पहुंच है, जो समृद्ध लोग हैं, वो तो गाड़ी बंगला मोटर कार हवाई जहाज़ या कुछ भी ऐसा A to Z खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे छोटे तबके के लोग हैं, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, मीडियम अपर मीडियम क्लास के, जिनके पहुंच से बाहर है या मुझसे भी थोड़ा सा कम अर्निंग वाले लोग हैं, तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके घर में भी पूरे साल समृद्धि रहे, पूरे साल बरकत रहे। तो देखते हैं, बताते हैं हम आपको कि हमने क्या खरीदना चाहिए। जैसे हम जैसे लोग छोटे छोटे मिट्टी के दिए खरीद सकते हैं और छोटा साथ में खील खिलौने बतासे मिठाइयाँ तो हम नॉर्मली खरीदते हैं। लेकिन जो उस दिन खरीदा जा सकता है, उस दिन खरीदा जा सकता है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने या मिट्टी के छोटे छोटे कलश से। जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे हम इस तरह से मिट्टी के दिए खरीद सकते हैं। ये देख सकते हैं, मैं दिवाली की शॉपिंग शुरू हो गई है तो मैं अपने हिसाब से लेके आई हूँ अपने लायक का। ये खरीद लिया है हमने मिट्टी के छोटे छोटे, मैंने इस तरह से दिए खरीदे हैं। बहुत सारे दिए खरीदे हैं लेकिन मैं आपको इतना दिखा रही हूँ। ये बड़े दिए खरीद सकते हैं क्योंकि ये दिया बड़ा वाला बहुत ज़रूरी होता है। महालक्ष्मी की रात अखंड ज्योत अगर आप जलाते हैं तो इस दिए में एक बड़ी सी लंबी सी बत्ती रखें, तेल इसमें सरसों के तेल से भर दें क्योंकि माँ का वास रहता है सरसों के तेल में। पर आपको धनतेरस के दिन सरसों का तेल नहीं खरीदना है, आपको तेल नहीं खरीदना उस दिन। तेल से ये दिया भर तो देना है, अपने घर से रखा हुआ तेल। नरक चतुर्दशी दूसरे दिन जो आती है उस दिन आप खरीद सकते हैं, लेकिन इस दिन आप ये सिर्फ ही दिए खरीदें मिट्टी के। साथ में खरीदें आप एक ऐसी अच्छी सी मिट्टी की प्रतिमा। ये देख सकते हैं आप, ये माता लक्ष्मी की प्रतिमा है। ये माता लक्ष्मी है हमारी, और इसमें मैं साथ में गणेश लक्ष्मी के जोड़ा लेके आई हूँ, लेकिन मैंने आपको माँ लक्ष्मी दिखाई है, वो सामान में दबी हुई है नीचे, इसलिए ये ऊपर से थी तो मैंने दिखा दिया। ये मिट्टी की है पर इनमें पेंट किया गया है। इस तरह की छोटी सी प्रतिमा आप खरीद सकते हैं, ये बहुत शुभ मानी जाती है हम जैसे लोगों के लिए। लोग तो स्वर्ण की खरीदते हैं, जनरली लोग आभूषण खरीदते हैं सोने के, बहुत अच्छे होते हैं। कहते हैं सोने में माता लक्ष्मी वास करती है, चांदी में माता लक्ष्मी वास करती है। तो हम जिसकी पहुंच है वो खरीद सकता है, जिसकी पहुंच नहीं है वो नहीं खरीद सकता है। साथ में ये देख सकते हैं, ये एक सिक्का, इस तरह का आप सिक्का खरीद सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा है, इससे छोटा सिक्का भी आता है, इस तरह का छोटा सिक्का आप खरीद सकते हैं। लेकिन उस सिक्के में सबसे बड़ा संकेत क्या है, उसमें इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से गणेश लक्ष्मी का चित्र होना जरूरी है। अगर उसमें इस तरह से गणेश लक्ष्मी का चित्र है तो आप इसको जरूर लेके आएँ, बहुत शुभ होता है अगर जिसकी पॉकेट अलाउ करती है। दूसरी तरह से सीढ़ी बना हुआ आप देख सकते हैं ये। लेकिन अगर जिसकी पॉकेट अलाउ नहीं कर सकती है तो कोई बात नहीं, वो मिट्टी का सारा सामान खरीद सकते हैं। मिट्टी के माँ का लक्ष्मी बनाते हैं ना, हमारे यहाँ गन्ने से बनाते हैं, दिखाएंगे आपको बाद में। और उसमें क्योंकि गन्ने की जड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इस तरह का सिक्का खरीद सकते हैं, दिए खरीद सकते हैं, माता की मूर्ति खरीद सकते हैं साथ में। और खरीद सबसे ज़्यादा अच्छा फलदायी क्या होता है, ये देख सकते हैं आप, ये है एक झाड़ू। ये सुना होगा आपने, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में देखे होंगे। बहुत से लोग आधी अधूरी जानकारी देते हैं, बताते हैं, बहुत से नहीं बताते हैं। तो इस तरह का आप इस तरह का एक झाड़ू खरीद सकते हैं। आप ये देख सकते हैं इस तरह का। ये झाड़ू जरूरी नहीं है कि आप ऐसा खरीदें, छोटा झाड़ू भी आप खरीद सकते हैं। जैसे खजूर का पत्ते का झाड़ू आता है और एक बांस के सीकों का झाड़ू आता है, साथ में इस तरह का फूल झाड़ू आता है। तो इस तरह के झाड़ू आप खरीद सकते हैं क्योंकि ये माँ लक्ष्मी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। हमारे घर से सारी दरिद्रता नकारात्मकता बाहर निकालता है झाड़ू, इसलिए कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का वास होता है झाड़ू में। आपने बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि झाड़ू में पैर मत लगाओ, माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ये सत्य है, ये सत्य वचन है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास झाड़ू में होता है। उससे भी बढ़िया आपको सबसे सस्ती और आसान चीज़ बताऊंगी कि आप धनतेरस के दिन ऐसा क्या लग सकते हैं कि पूरे साल आप में भी हर्षोल्लास रहे, प्रसन्न रहे और आपके घर भी धन की वर्षा हो। ये देख सकते हैं क्या लिया है मैंने, छोटी सी प्लेट में मैंने लिया है धनिया। ये धनिया इतना कमाल का है ना, तो आप इसके फ़ायदे
मसालों में तो देखते ही होंगे, लेकिन माँ लक्ष्मी के दिन भी इसके फ़ायदे हो सकते हैं। ये आपको हो सकता है पहले भी कुछ वीडियो में पता चलो, लेकिन मेरी वीडियो में भी आप जानकारी ले सकते हैं। इस तरह से आप छोटा सा एक धनिया लेके आए अपने बाज़ार से, अपने घर के लिए 1 पाव, या आपके घर में रखा हुआ है धनिया शुद्ध माना जाता है, तो अपने घर में अगर आपके घर में रखा हुआ लगभग 1 पाव धनिया या 100 ग्राम धनिया आप लेके आएँ, और 100 ग्राम ही आप साबुत हल्दी लेके आएँ, गाँठ वाली हल्दी, पाउडर नहीं। इस हल्दी और धनिया को एक डब्बे ने, एक पोटली में, लाल कपड़े की पोटली में पैक करके माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें धनतेरस के दिन। उसके बाद क्या करें, जिस दिन महालक्ष्मी होती है, ये धनतेरस के दिन इसको चढ़े रहने दें। उसके बाद महालक्ष्मी के पर्व की पूजा कर लें, इसमें भी आरती दिखा दें। फिर दूसरे दिन जब गोवर्धन पूजा आती है, उस दिन इस धनिया को प्रसाद स्वरूप उठा लें। उठाने के बाद इसके कुछ दाने, 2-4 दाने आप, जैसे कुछ थोड़ी सी दाने जिस तरह से जैसे ये है, ऐसे थोड़े से 2-4 दाने आप अपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके ऐसे छिड़क सकते हैं अपने घर में। इससे निगेटिविटी बाहर जाती है, घर की नकारात्मकता बाहर जाती है। लेकिन ये उपाय आपको सिर्फ महालक्ष्मी के दूसरे दिन करना है। ये महालक्ष्मी के दिन, धनतेरस के दिन तो इसको चार्ज कर लेना है, धनतेरस से महालक्ष्मी तक का। महालक्ष्मी के पर्व के बाद जब गोवर्धन पूजा, गैखेली कहते हैं हमारे पहाड़ी में, और गोवर्धन पूजा आती है ना, उस दिन इस धनिया को उठा लेना है। उठाने के बाद इसको ऐसे सुबह अपने घर के चारों कोनों में छिड़क देना है। बाकी इतना थोड़ा सा धनिया आप अपने पर्स में, किसी पोटली में, पीले या लाल कपड़े में बांध के रख सकते हैं। तो ये कहते हैं कि धन की हानि होने से बचाता है और धन आने के स्रोत खोलता है। ऐसा तो नहीं है, बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि अगर धनिया रखने से या झाड़ू खरीदने से धन आ जाता घर में, तो फिर बाकी ये सब कर्म क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब थोड़े थोड़े टोटके हैं। टोटकों में बिलीव आप करते होंगे, तो कुछ टोटके क्या होते हैं, तुरंत फल देते हैं, लेकिन इससे अगर आपका शुभ नहीं होगा तो अशुभ भी नहीं होगा। इस धनिये से आपका, मुझे जहाँ तक लगता है, शुभ ही होगा, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, उसके बावजूद भी मैं ये उपाय करती हूँ। तो मैं ज़रूर झाड़ू लाती हूँ धनतेरस के दिन, ज़रूर धनिया लेके आती हूँ। बस ये चीज़ें हमने खरीदनी है, जैसे सिक्का खरीद सकते हैं आप, झाड़ू खरीद सकते हैं आप, धनिया खरीद सकते हैं आप, हल्दी खरीद सकते हैं आप, मिट्टी की मूर्ति खरीद सकते हैं, माँ की प्रतिमा, मिट्टी के दिए हैं, खेल खिलौने, बतासे, मिठाई तो नॉर्मल होती है, वो हम खरीदते हैं, कैंडल वगैरह। और अल्पना खरीद सकते हैं आप, जैसे अल्पना हम देहली पूजन में करते हैं ना, देहली में लगाते हैं अल्पना, वो अल्पना खरीद सकते हैं। तो वो शुभ मानी जाती है। सब महालक्ष्मी से जनित जितनी भी चीज़ें हैं। नहीं खरीदने वाली चीज़ें क्या है, तो आप चाकू नहीं खरीद सकते हैं, जैसे मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह के कोई भी, ये देख सकते हैं आप, इस तरह के कोई भी नुकीले हथियार वाली चीज़ें, ये देख सकते हैं आप। इस तरह की कोई भी नुकीली चीज़ें, जैसे कैंची है, जैसे चाकू है, या कोई भी चीज़ है नुकीली तीखी, उसको आप नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि ये हमारे घर में नकारात्मकता फैलाती है। ये, इससे कलह होता है घर में। जितनी भी हथियार वाली चीज़ें हैं, धारदार चीज़ें हैं, चाहे लोहे से जनी जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें आप नहीं खरीद सकते हैं। जैसे चाकू है, छुरी है, कैंची है, और बड़े बड़े तसले हैं सीमेंट उठाने वाले, या शनि निमित्त दान देते हैं लोग, छोटे छोटे पाए होते हैं स्टील के, जस्ते के, लोहे के, वो कुछ भी चीज़ आप घर में ना लेके आएँ। और सरसों का तेल अभी कभी भी आप धनतेरस के दिन सरसों का तेल ना खरीदें, भूल कर भी, क्योंकि सरसों का तेल माँ लक्ष्मी के दिन, कहते हैं सरसों का वास तो होता है, सरसों के तेल में माता लक्ष्मी का वास तो होता है, पर क्या होता है, अपने घर के तेल को इस दिन इस्तेमाल करें दिया जलाने के लिए। ये तेल आप मार्केट से धनतेरस के दिन या नरक चतुर्दशी के दिन नहीं खरीदना है। अगर आपको तेल खरीदना है माता के लिए, दिया जलाने के लिए, तो आप पहले से खरीद के रख लें। धनतेरस के दिन आप ये कुछ गलतियाँ ना करें जानबूझ के। और लोहे से जनी चीज़ें, जैसे लोहे के कटोरे हैं, स्टील के कटोरे, बर्तन, और कोई भी जैसे डाइनिंग सेट है, कुछ भी आप इस तरह से मतलब धनतेरस के दिन लोहे से जनी चीज़ें ना खरीदें। क्योंकि जो आपने पौराणिक कथाओं में सुना होगा, हमारे बुजुर्गों ने भी सुना होगा, कि लोहे से शनि का प्रतीक माना जाता है लोहा, और जितनी भी समृद्ध चीज़ें होती हैं वो माता लक्ष्मी के प्रतीक माना जाती है। तो आप, शनि और माता लक्ष्मी का आपस में बहुत ज़्यादा बैर है। ये आपको पता होगा कि माता लक्ष्मी और शनि का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। तो लोग कहते हैं, हमारे इवन हमारे पिता माँ, हमारे दादा दादी कहते थे कि शनि महाराज तुम जाते हुए अच्छे लगते हो, माता लक्ष्मी तुम आते हुए अच्छे लगते हो। तो इससे आप समझ सकते हैं कि शनि किसी को मतलब आते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। सब सोचते हैं भगवान ऐसा क्या संकट हो गया, हमसे माफ़ कर दो, लेकिन तुम जाओ अपने घर को। शनि भगवान कब छोड़ोगे हमारा पीछा, कब मुक्ति दोगे हमें, तो हमें बख्श दो। ऐसी माता लक्ष्मी को कहते हैं, माता लक्ष्मी आप हमारे घर कब आएंगी। तो माता लक्ष्मी को सब बुलाना चाहते हैं, शनि को सब भगाना चाहते हैं। इसलिए आप कोई भी चीज़ ऐसे ना लाएं जैसे शनि आप पर हावी हो, तो शनि की आपको कुदृष्टि पड़े। इसलिए शनि जनी चीज़ें आप धनतेरस के दिन ना खरीदें, इवन पूरी दिवाली ना खरीदें। उसके बाद आप पहले खरीद सकते हैं या बाद में खरीद सकते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन आप अगर खरीदना चाहते हैं तो गाड़ी वगैरह खरीद सकते हैं, लेकिन उस दिन भी यम भगवान का दिन होता है, शनि के बड़े भाई का,
यम देवता कहते हैं जिन्हें, तो उसके बारे में एक छोटा सा ब्लॉग आपको ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ। उम्मीद करती हूँ आपको वो भी पसंद आएगा। तो इसलिए मैंने जितना भी बताया, मुझे जो लगा, गाड़ी बंगला, हाँ रजिस्ट्री खरीद सकते हैं आप, रजिस्ट्री कर सकते हैं अगर आपके पास ज़मीन है। और उस दिन कहते हैं बहुत शुभ माना जाता है रजिस्ट्री करना, ज़मीन से जनित काम करना, क्योंकि उसमें औजार का या कुछ नुकीली चीज़ों का कोई वो नहीं होता, वो धरोहर के रूप में, एसेट्स के रूप में जोड़ी जाती है, तो वो कर सकते हैं। हाँ, सोने के आभूषण खरीद सकते हैं और फ्लैट खरीद सकते हैं। उसमें लोहे लक्कड़ से कोई जनित चीज़ें ऐसी नहीं होती उस समय, तो तीखी नुकीली धारदार चीज़ें हैं, सनी जनित चीज़ें हैं, सरसों का तेल है, और इस तरह के ये उसके लोहे के स्टील के बर्तन हैं। इस तरह की चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर रहें उस दिन। और जो चीज़ें आप खरीद सकते हैं वो मैंने बता दिया, सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण हैं, गहने हैं, अच्छे अपने लिए कपड़े हैं, या अल्पना है, मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी की मूर्ति है, दिए हैं, झाड़ू है, धनिया है, ये सब आप बहुत उससे उत्साह से खरीद सकते हैं। लेकिन इन छोटे छोटे उपायों से आपके जीवन में बहुत सारी खुशी आ सकती है, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं ये टोटके उपाय आजमाते रहती हूँ और मुझे इनसे काफ़ी लाभ हुआ है। तो इसीलिए मैंने ये छोटा वीडियो आपके लिए बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जानकारी हमेशा वितरित करनी चाहिए, अपने पास तक रखनी नहीं चाहिए, ताकि हम लोग भी कुछ सीखें और आप लोग भी कुछ सीखें। तो जो टोटके या उपाय मैंने छोटे छोटे बताए हैं, तो उनको अगर आपको लगता है कि आपको अपने जीवन में प्रयोग करने चाहिए, तो ज़रूर करें, एक बार मेरे कहने से आजमाएं। और ये वीडियो को अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही दें। कल कोई छोटा सा नया ब्लॉग लेके आपके लिए फिर उपस्थित होंगे। फिर से आपको दोबारा दिवाली पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। तो आपका बहुत सारा प्यार और साथ के लिए अग्रिम धन्यवाद। बाय बाय गाइस, टेक केयर।